हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो जरूर देख लेना। एक बहुत बड़ा प्लेयर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाजार में एंटर कर रहे हैं। 5 लाख गाड़ियाँ बनाने वाले 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर इस वीडियो को कवर कर लेना। फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को हिट करना। अगर आप चाहो तो एक और भी चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें, जो न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, नो डाउट कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रोल यहाँ पे साबित हो सकता है। सो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनको इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है। एंड उसी के साथ साथ कुछ मैं आप लोगों को अलोकेशन भी यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगर आप आगे जाना ही चाहते हो तो कौन से स्टॉक्स में कितना अलोकेशन आप लोगों ने देना चाहिए। तो लर्निंग भी आप लोगों की ज़बरदस्त यहाँ पे होने वाली है। सो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले न्यूज़ क्या है वो देखेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है वो देखेंगे, एंड इसके चलते कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं वो भी देखेंगे, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए वो भी देखेंगे। सो सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। न्यूज़ है दोस्तों आरबीआई से रिलेटेड। यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी सेंट्रल बैंक की अगर बात करें। सो दोस्तों यहाँ पे आरबीआई की रिपोर्ट 2021 यहाँ पे जारी हो चुकी है। एंड इस रिपोर्ट में हम लोगों को समझ में आने वाले बहुत सारे आउटकम, मतलब आप देख सकते हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर आप आरबीआई बोल सकते हैं, हैज़ रिसेंटली रिलीज इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। हमारे देश का पूरा फाइनेंस का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, इस रिपोर्ट से आप लोगों को यहाँ पे अंदाज़ा आ जाएगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, कौन सा परफॉर्मेंस, फाइनेंस का परफॉर्मेंस। सो हमारी सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि इस रिपोर्ट के जरिए बताया है सबको कि आप सभी लोगों को पता है कोविड पहले भी था, अभी भी यहाँ पे चल रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद, पेंडेमिक होने के बावजूद भी, मतलब कंट्री इतने बुरे दौर से जा चुकी थी। अगर हम लोग बात करें सेकेंड वेव भी आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो हमारे इंडियन बैंक से उनका परफॉर्मेंस ख़राब चलेगा करके, इसलिए आप देख सकते हैं वहाँ पे रैलीज हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे जो बैंक्स है उनका परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी आप बोलोगे फर्स्ट क्लास किस बेसिस के ऊपर आप बोल रहे हो, तो चलिए उसी के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं असेट क्वालिटी। असेट क्वालिटी मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट ज़रूर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एंड आप देख सकते हैं दोस्तों जो बैंक्स के असेट क्वालिटी है हम लोग को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो ग्रॉस एनपीए है, या फिर उसी के साथ साथ आप लोग कह सकते किसके, ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हम लोगों को देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। एनपीएस गिरना ये बहुत ही अच्छी बात होती है। एनपीए गिरना मतलब क्या, कितना परसेंटेज दिया हुआ पैसा फंस रहा है। अभी फिलहाल अगर हम लोग अर्लियर स्टेज की बात करें तो ये लगभग हम लोगों को 8.2% देखने को मिल रहा था, उसके पहले 7.3%, एंड अभी हम लोग को ये 6.9%। मतलब जितना पैसा यहाँ पे बैंक दे रहा है, पहले 100 रुपया देते थे फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से लगभग 8 रुपया, 8.25 रुपया फंसता था। 92 तक आता था पैसा वापस अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, मतलब उनको जो फ़ायदा होता था। देन थोड़ा सा कम होकर 7.3 हो गया, मतलब इतना पैसा फंसता था, 7.3 रुपया फंसता था, अभी सिर्फ 6.9 रुपीज़ फंसता है। सो जितना ये कम होगा उतना ही तो अच्छा है, क्योंकि देखिए 100% तो होगा नहीं, कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट कर ही लेता है। पर ओवरऑल बताने का मकसद क्या है, यहाँ पे जो बहुत सारे रिपोर्ट्स भी हम लोगों ने देखे थे, बड़े बड़े ब्रोकिंग एजेंसीज भी देखे थे, उन्होंने भी यही कहा था कि पेंडेमिक के वजह से इंडियन बैंक से उनका परफॉर्मेंस खराब देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं इंडियन बैंक्स जो यहाँ पे रहते हैं उनका परफॉर्मेंस इतना एक साल में इतना कुछ खास नहीं रहा है। कुछ इंडिविजुअल बैंक्स आप बोल सकते हैं ज़रूर उन्होंने अच्छा किया है, बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो सेक्टर अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है तेज़ी आने से रिलेटेड। सो नो डाउट ये रिपोर्ट एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखा सकती है कि एनपीएस लगातार कम हो रहे हैं, जो कि एक इंडिकेशन दे रहा है कि इंडियन बैंक्स की जो स्थिति है, जो इंटरनेशनल बाजार में भी जो रिपोर्ट्स हम लोग को सर्कुलेट होते हुए देखने को मिलते हैं, वो एक्चुअल जो अगर आप लोग स्थिति देखोगे उससे हम लोग कई बेटर पोजीशन पे यहाँ पे वर्क यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो नो डाउट ये आरबीआई की जो रिपोर्ट है वो ज़रूर इंडियन बैंक्स की और इन्वेस्टर का रुख बदलते हुए हम लोग को शायद से देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिली है इंडियन बैंक्स की, वो बहुत ही कमाल है। एंड इसके पीछे के रीज़न भी आप सभी लोगों को पता है, इनकम्स भी हम लोग को स्टेबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड एक्सपेंडिचर्स हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप अपने खर्चों को कंट्रोल में कर दो, आपकी सेविंग्स अच्छी होती है, प्रॉफिट अच्छा होता है, या फिर आप अपनी इनकम बढ़ा दो तो आपकी प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। तो वही चीज़ हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रही है।
सो दोस्तों नो डाउट ये जो रिपोर्ट है वो चौंकाने वाला है, मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट की भी अगर हम लोग बात करें, आपको पता है कि कितने लोअर लेवल पे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, बहुत ही लोअर लेवल पे। आप सभी लोगों को पता है कि मतलब, और पूरी दुनिया भर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो यहाँ पे हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं रिपोर्ट शायद से गेम चेंजर साबित यहाँ पे हो सकता है। अभी देखिए कोई भी ऐसा ब्लाइंडली डिसीजन लेगा नहीं, खास करके जब Q3 के नंबर्स दरवाजे पे दस्तक देते हो। सो अभी कोई भी यहाँ पे जो हम लोग अगर बात करें, जो बड़े इन्वेस्टर रहेंगे वो Q3 के नंबर्स देख के ही बड़ा फैसला लेने का विचार यहाँ पे कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ निफ्टी 50 की, अभी देखिए निफ्टी 50 मतलब क्या, इसका खुद का कोई वजूद है? बिल्कुल भी नहीं। 50 स्टॉक्स रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है, एंड 50 स्टॉक अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। एंड निफ्टी 50 की भी बात करूँ तो इसमें भी आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई सेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है तो है फाइनेंस सेक्टर, लगभग 37%। सो नो डाउट दोस्तों, अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट करते हो कि निफ्टी कल जाके 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 फ्यूचर में कभी ना कभी जाएगा, तो वो बिना फाइनेंस सेक्टर के तो हरगिज़ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 37% आप इमेजिन कर सकते हो। इसके नीचे आने वाले सेक्टर को भी अगर आप लोग ऐड करके जाओगे तो भी वो फाइनेंस तक रीच नहीं कर पाएगा। सो नो डाउट फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, बैंक, NBFC, इंश्योरेंस, सब कुछ आ जाता है। बट बताने का मकसद क्या है कि फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड ये पॉजिटिव कमेंट्री शायद से बाजार के लिए एक अच्छा रुख यहाँ पे आगे फ्यूचर में लेके आ सकती है। Q3 के नंबर्स अगर उन्होंने बेहतर दिखा दिए, NPS वाकई में कंट्रोल दिखा दिए, प्रोविजनिंग की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हम लोग को कंट्रोल में देखने को यहाँ पे अगर मिल जाएगा, सो नो डाउट आने वाले समय में एक बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस फाइनेंस सेक्टर में हम लोग को देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इसीलिए कुछ स्टॉक्स में अभी आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा बैंक से ही रिलेटेड। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाना चाहूँगा। अगर आप नज़र रखना चाहते हो, नो डाउट आपका पहला चॉइस होना चाहिए HDFC बैंक। देखिए फाइनेंस में अगर आप जाते हो तो थोड़ा सा संभल कर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि बहुत ही ईजिली इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। RBL बैंक बेस्ट एग्जांपल है, येस बैंक आप लोगों ने देखा होगा। तो HDFC बैंक बहुत ही मजबूत बैंक है, नो डाउट। आप देख सकते हैं एक साल का परफॉर्मेंस सिर्फ 1-1.25%। इसके पीछे का रीज़न ये है कि पैंडेमिक के वजह से अनसर्टेनिटी यहाँ पे आ चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी आए थे कि बैंक्स, इंडियन बैंक्स की ओरिजिनल पोजीशन सामने आने के लिए और भी समय यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद हम लोग को असली पिक्चर समझ में आएगा, क्योंकि कोविड के चलते एग्जैक्टली पिक्चर सामने नहीं आया है। सो इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए कतरा रहे, बट HDFC बैंक एक अच्छा बैंक है। नेक्स्ट अगर आपको जाना है सेकंड, तो कोटक महिंद्रा बैंक। नो डाउट ये दो बैंक्स ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पे आप लोग मतलब लिटरली इजीली यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे आपका पैसा डूबने के चांसेस ना के बराबर यहाँ पे रहेगा। मार्केट है तो ऑब्वियसली हम लोग जीरो तो नहीं बोल सकते, बट येस ये दो बैंक सबसे मजबूत है। अभी आपको जाना है थोड़ा सा रिस्क पैटर्न की ओर, तो तीसरे नंबर की बैंक है ICICI बैंक। यहाँ पे रिस्क रहेगा, मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, बट यहाँ पे रिटर्न्स भी अच्छे रह सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें इतना रिस्क होने के बावजूद भी 38% के रिटर्न्स है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करता हूँ, थोड़ा सा रिस्क तो होना ही चाहिए, राइट। तो आप ICICI के बारे में विचार कर सकते हो। फोर्थ अगर आपको जाना ही है तो फेडरल बैंक आप देख सकते हो, बट ये ओके इतना कुछ सुपर डुपर तो नहीं लगता है, ठीक ठाक है, ख़राब नहीं है, इतना तो हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर आखिरी अगर आपको जाना है तो वो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये वो बैंक है कि आपको ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता है, 100-150% भी, एंड आपका पैसा फंस भी सकता है। सो बहुत सारे लोग इसी बैंक को सिलेक्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना 100-200%, बट मैंने ये भी कहा है कि आपका पैसा फंस भी सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिटर्न उतना ज़्यादा रिस्क। तो क्या आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो? तो फिर ज़रूर विचार करना। तो ये 5 बैंक है जो मैं इससे पहले भी आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ। ये मेरे खुद के स्टडीज़ के हिसाब से, अभी मेरे स्टडी के हिसाब से अगर आप अपने पैसों का एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो थोड़ा सा ये मतलब डेंजरस बात हो सकती है, क्योंकि लॉस किसको हो सकता है? आपको हो सकता है। इसलिए सोच समझ कर डिसीजन लेना, सिर्फ मेरा वीडियो देख लिया या फिर जोश में आगे। अभी मैं बात करूँ इन 5 बैंक में एलोकेशन करना है। एलोकेशन मतलब ऐसे ही बोलना चाहूँगा, चलो 10 रुपये अगर कोई मुझे देता है तो उस 10 रुपये में से मैं यहाँ पे लगभग 3 रुपया लगाऊंगा HDFC बैंक में, 3 रुपया लगाऊंगा मैं कोटक महिंद्रा बैंक में, देन यहाँ पे मैं जा सकता हूँ 2 रुपया लगाऊंगा मैं ICICI बैंक में, देन मैं 1 रुपया लगाऊंगा यहाँ पे फेडरल बैंक में, एंड बचा हुआ 1 रुपया लगाऊंगा मैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, टोटल 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, बिल्कुल सही। सो इस प्रकार से आप लोग चाहो तो एलोकेशन दे सकते हो। देखिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क है मैंने क्या किया, वहाँ पे मैंने कम लगा दिया। या फिर अगर मैं चाहूँ तो मैं दूसरा ऑप्शन भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा रिस्की बनाने के लिए रिटर्न के हिसाब से। यहाँ पे मैं 3 वैसे रखूँगा, यहाँ पे भी मैं वैसे रखूँगा, यहाँ का मैं 1 हटा दूंगा, एंड यहाँ पे मैं 2 रखूँगा, और यहाँ पे चाहो तो मैं 2 रखूँगा। थोड़ा रिस्क चाहिए तो रिस्क को थोड़ा कंट्रोल करना है। यहाँ पे मतलब मैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर रहा था। अगर आपको यहाँ पे 1 रखना है तो फिर आप यहाँ पे 3-3 कर सकते हो, और यहाँ पे 2 के लिए जा सकते हो।
सो बताने का मकसद क्या है, इस तरीके से आप लोगों ने वेटेज देना होता है। ऐसा नहीं कि 10 रुपया उठा लिया और किसी एक ही बैंक में लगा दिया, तो फिर मतलब ये तो टॉस ऑफ कॉइन की थियरी, मतलब जो मैंने आप लोगों को सैटरडे सिखाई थी वो तो पूरा का पूरा ही निगलेक्ट हो गया। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे सीखने हैं। एंड ये जो थियरी है टॉस ऑफ कॉइन की, नो डाउट ये सिर्फ यहीं पे वर्क नहीं करते, वो बाकी सेक्टर में भी करते, बट फिलहाल मैं आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं ये जो बैंकिंग सेक्टर के लिए इंडिया की अगर मैं बात करूँ इतना खास नहीं कर रहा है परफॉर्मेंस, वो यहाँ पे आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। ये आरबीआई की रिपोर्ट के जरिए हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि ओरिजिनल पिक्चर की अगर हम लोग बात करें आरबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक, तो वो बताया जा रहा था कि वर्स्ट रहेगा, बट ओरिजिनल पिक्चर तो अच्छी ही है, इतना भी खराब यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट एनपीएस हम लोग को घटते हुए देखने को मिल रहे हैं, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगर आप सरकारी बैंक में जाना चाहते हो तो वहाँ पे तो एक ही बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुझे तो बाकी के सरकारी बैंक दिखते भी नहीं है स्टॉक के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये आप लोग सोच समझ कर डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। सो अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट आप लोगों ने खुद से स्टडी करके इन चीज़ों के बारे में विचार करना चाहिए। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।